हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बेहतर तरीके से होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का एक एक टॉपिक है इतिहास। ठीक है, इतिहास के अंदर बहुत सारे चैप्टर है। तो मैंने इतिहास का इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आया हुआ है, और देखो 30 सवाल मैंने इस वीडियो में लाया है। और मैं आपको बताऊं, 30 सवाल 2020 एग्जाम दोनों सेटिंग का और 2019 ये, यानी कि दोनों सेटिंग का दो दो सेटिंग से निकाला, यानी कि 4 सेटिंग हो गया। उनमें से मुझे 20 सवाल मिला। कुछ कुछ सवाल बाकी रह गए, अलग बात। लेकिन 2020 और 2019 से 20 सवाल मैंने निकाला है हिस्ट्री का। इसके और भी सवाल है, लेकिन अलग अलग ज्योग्राफी का है, ये है वो, ठीक है ना। तो आप देखोगे, इतना आसान आसान सा सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है कि आपके दिल से एकदम आवाज निकलेगी, ओहो ये तो बहुत ही आसान है। अब इसको तो याद करना मतलब बउआ की तरह आप इसको याद कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एपिसोड फर्स्ट होने वाला है। आप पहले फर्स्ट एपिसोड देखो। अगर इसको देखने के बाद मजा आएगा तो नीचे कमेंट बताना, मैं थर्ड सेकंड एपिसोड भी आपको लाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ए टू जेड पूरा सवाल देखना है और नीचे कमेंट करके बताना है। बहुत ही हल्का हल्का सवाल है। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, और ये सवाल ही बहुत बार पूछा गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आपके मैनुअल आ रहा होगा सर 2020 का दोनों सेटिंग, 2019 का दोनों सेटिंग से निकाले तो 30 ही क्वेश्चन बना। देखो, इसमें से ऐसा बहुत सा सवाल है जो रिपीटेड है, तो मैं रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने नहीं लाया हूँ, ठीक है ना। तो सवाल है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907, 1908 में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा राइट आंसर। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना हुई थी। 1907 में आपको एक पता है कि कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है ना। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, आपको पता होगा इसके बारे में। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सब इंपोर्टेंट डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में ये सब भी सवाल आते रहता है। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो एल्यूमिनियम ये धातु है, इसको बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया था? ज्यादा करके किस खनिज का उपयोग करते हैं? टिन का, या बॉक्साइट का, या मैग्नीज का, या लौह अयस्क का? तो एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क कौन है? बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। इसका और अयस्क का नाम हर बार बताया हूं मैंने। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो गया करायोलाइट, नोट कर लो, करायोलाइट, ठीक है ना। और एक तो है कोरंडम। क्या है? कोरंडम। ये है एल्यूमिनियम का 3 अयस्क, लेकिन सबसे फेमस है बॉक्साइट। याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस सम्मेलन बोलो, है ना। कब हुआ था वियना कांग्रेस? कब हुआ था? 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815। यहाँ पे बिल्कुल राइट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला पढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? कितना हल्का हल्का सवाल आ रहा है, देख रहे हैं ना। क्योंकि ये सब सवाल आप को ज्यादा हार्ड भी सवाल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन जो भी सवाल पढ़ना है आपको रिवीजन करते रहना, ताकि एट ए टाइम आप जो उसको एकदम धुआंधार कर सकते हो, ठीक है ना। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1806 में, 1864 में, 1871 में, 1872 में। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े भी होंगे, है ना। लेकिन देखो, कार्ल मार्क्स के बारे में कितना हल्का सवाल पूछा गया कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। और बहुत बार सवाल पूछा गया, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, या पोलैंड में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हो कहाँ होता? जर्मनी में होता। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला पढ़ते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष होता है? ठीक है ना। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष होता है? 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। तो अगला यहाँ पे सवाल है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे आप, है ना। तो दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख रहे कितना हल्का हल्का सवाल है। फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फुट डालो, फुट डालो मतलब
क्या बोलते हैं, दो लोगों में, दो धर्म में, दो जात में फुट डाल दो, मतलब समझ ना, आपस में तफरका डाल दो और राज करो। ये अंग्रेजों ने ऐसा काम करवाया था, ठीक है ना। तो किसने अपनाई थी नीति, अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई थी, ठीक है ना। हिंदू मुसलमान ये भारत में अभी भी मिल के रहते हैं, और उस टाइम भी हमेशा, और अभी तो थोड़ा अपना तफरका पैदा हो गया, लेकिन उस टाइम जो है ना, और हिंदू मुस्लिम एकदम एक ही थाली में खाते थे पीते थे। लेकिन ये जो है अंग्रेज जो है राज करने के लिए क्या कर दिया इन्होंने, फुट डाला, हिंदू को अलग बता दिया, मुस्लिम को अलग बता दिया, कुछ तफरका पैदा कर दिया, इसके प्रति इसके दिल में नफरत पैदा कर दिया, इसके प्रति इसके दिल में नफरत पैदा कर दिया। तो इस तरह से दोनों आपस में गुट में क्या हो गया, तफरका पैदा हो गया, और अपना मतलब जैसे क्या बोलते हैं, यूनिटी पावर, यूनिटी में पावर होता है ना। तो जब हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए तो पावर था, लेकिन जब इसको अलग कर दिया गया तो पावर खत्म हो गया, फिर अंग्रेजों ने राज किया। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1923 में, 1925 में, 1934 में, 1939 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं RSS, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वयं सेवक, आर से राष्ट्रीय, एस से स्वयं, एस से सेवक की स्थापना कब हुई थी, 1925 में हुई थी। आपको यहाँ पे मैं होमवर्क देता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना करने वाले कौन थे, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की, आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना। अगला करना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, उमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में, है ना, 1885 से मुंबई में हुई थी। तो ये भी याद रखना है। अगला पढ़ते, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, सिपाही विद्रोह से बोला गया 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1887 में। तो सिपाही विद्रोह जो 1857 में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मंगल पांडे का नाम सुनेंगे आप, मंगल पांडे, ठीक है ना। मेरठ से ये लड़ाई शुरू हुई थी, मेरठ से, ठीक है ना। तो मंगल पांडे ही मतलब शुरुआत किए थे, ठीक है। तो तब से जो है भारतीय के लोगों के दिलों में जो है राष्ट्रवाद का भावना जो जगना शुरू हुआ, तब अंग्रेजों को एकदम दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया, फिर लास्ट में 1947 में पूरा भाग गया, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, वाष्प प्रचलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। इसमें बंदा कंफ्यूजन होता है आप जब पढ़ोगे तो, लेकिन अच्छी तरीके से जब पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने, रॉबर्ट फुल्टन ने। तो आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, जेम्स वाट और जॉर्ज स्टीफेंसन में। देखो वाष्प चलित रेल इंजन बोला जा रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जॉर्ज स्टीफेंसन जो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। लेकिन अगर सवाल आपको बोला जाए सिर्फ वाष्प इंजन, सिर्फ बोलता ना वाष्प इंजन बोलता, तब हमारा आंसर होता जेम्स वाट, ठीक है ना। अगर वाष्प इंजन बोलता तो जेम्स वाट होता। देखो सबसे पहले जेम्स वाट ने वाष्प इंजन बनाया, ठीक है ना, जेम्स वाट ने। उसके बाद जो है उसी वाष्प इंजन के आधार पर जो है जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो क्या किया, वाष्प चलित रेल इंजन बना दिया। मतलब सिर्फ वाष्प इंजन बनाया था उस टाइम, रेल नहीं बनाया था जेम्स वाट ने। लेकिन जॉर्ज स्टीफेंसन ने क्या कहते हैं, उसी वाष्प इंजन के आधार पर जो है वाष्प चलित रेल इंजन बना दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। इन दोनों बात को याद रखेंगे, वाष्प इंजन बोलेगा तो जेम्स वाट, ठीक है। और अगर वाष्प चलित रेल इंजन बोलेगा तो जॉर्ज स्टीफेंसन। बंदा यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ जाता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगला पढ़ते हैं, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापना की गई थी। मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना, है ना। देखो यहाँ पे याद भी रखना है, सवाल बन सकता है कि भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। देखो सवाल से तुम्हारा दूसरा सवाल निकल रहा, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई, कब स्थापना हुई मतलब, है ना। तो मुंबई में हुई थी, कब हुई थी, 1854 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल भी कम से कम मेरे ख्याल से 2-3 बार रिपीट हो चुका है 2 सालों में, जो मैंने क्वेश्चन को निकाला है वहां से खंगाल खंगाल के, ठीक है ना। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1918 में, दिसंबर 1917 में। तो आपको पता है बोल्शेविक क्रांति जो है वो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी सवाल को एकदम भंडारा करके नोट करके रख लेना। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना कि फिजिक्स का अलग से वीडियो डाल रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का अलग दे रहा हूँ, इस तरह से आप कॉपी में शॉर्ट में लिखते जाना। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम है, ठीक है ना। तो घबराइए मत, 1 लाइन लिखो सवाल को, वही 5 लिखो। इसमें होगा क्या, जब भी हिस्ट्री वाला क्वेश्चन में कंफ्यूजन करोगे तो एक बार खोलोगे हिस्ट्री वाला कॉपी और एक बार देख लोगे, ठीक है ना।
तो भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य, कोयला सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादक प्रमुख राज्य कौन है? झारखंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोयला, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड जो है, झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला पड़ता है भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है? तो देखिए, भारतीय लौह इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कंपनी। तो सब के सब लौह इस्पात कंपनी, ये सभी चारों कंपनियां जो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है आपको, इन चारों कंपनियां में लौह इस्पात उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन भारत का प्रथम पूछा जा रहा, प्रथम, तो क्या हो जाएगा? टाटा और इस्पात कंपनी, ठीक है, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये भी कोई पूछने वाली बात है ना, क्योंकि हिस्ट्री का सबसे पहले ही लेसन में आप पढ़ेंगे कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने जो है प्रधानमंत्री पद पर, है ना, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पद पर जो है इसको नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला है, लौह एवं रक्त की, सॉरी, हाँ, रक्त एवं लौह, अच्छा उल्टा ही बोलता, लौह एवं रक्त या लौह एवं रक्त या रक्त, यहाँ पे उल्टा लिखा गया, रक्त एवं लौह लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये भी चलेगा, है ना। कभी कभी लौह एवं रक्त बोलता कोई, तो कोई दिक्कत है, रक्त एवं लौह भी वही बात है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम ने। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला पढ़ते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। साम्यवादी शासन जो है सबसे पहला प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहीं रूस में ही सबसे पहले साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया था। अगला है जी, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन, ठीक है ना। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के व्यापारी थे, या फ्रांसीसी व्यापारी थे, या पुर्तगाली व्यापारी थे, या डच थे, ठीक है ना। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला पढ़ते, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में, 1930 में, 1935 में, 1942 में। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 में दांडी यात्रा भी हुआ था, आपको पता है ना, दांडी यात्रा भी हुआ था 1930 में, और उसी के दौरान में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और 1920 जो है ना, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन याद रखिएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और 1922 में इसको असहयोग आंदोलन को भंग कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। कब? जब 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, ठीक है, आपको पता है ना, चौरा चौरी जो है उत्तर प्रदेश में जगह है, वही जो है हत्याकांड मतलब क्या हुआ था, पुलिस चौकी था चौरा चौरी, लोगों ने पुलिस चौकी को जला दिया था, बहुत सारे पुलिस भी जल गए थे। तो उसी के बाद जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930, और जस्ट 1930 के एक साल बाद 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता, ठीक है ना, गांधी इरविन समझौता, लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। और 1942 यहाँ पे जो देख रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है, 8 अगस्त 1942, 8 कहीं कहीं 9 भी लिखता है, ठीक। तो इस तरह से ये डेट को या आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, राउल किला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? राउल किला, आप नाम सुनेंगे रावल किला बोलते हैं, लेकिन राउल किला होता है उड़ीसा में, या झारखंड में, या मध्य प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल। तो राउल किला लौह इस्पात कहाँ है जी? उड़ीसा में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उड़ीसा, उड़ीसा कैसे लिखते हैं? उड़ीसा, ये है उड़ीसा, जहां राउल किला लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है ना। चलिए अगले पढ़ते हैं, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रगति बढ़ी है? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रगति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति, या आक्रामक प्रवृत्ति, या रूढ़िवादी प्रवृत्ति, या शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, कहीं कहीं आपको ये क्वेश्चन में मिस्टेक करेगा, ठीक है ना, कहीं कहीं गाइड में देखिएगा तो इसका ऑप्शन गलत भी कभी कभी आंसर देगा, तो आप किताब पढ़िएगा, ठीक है ना। आपको जब भी क्वेश्चन पे डाउट हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी वाला किताब पढ़ना, ठीक है, एनसीईआरटी वाला आपको किताब पढ़ना है, एक बार जरूर देख लीजिए, गलती होगा तो, ठीक है ना। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एकदम 110% राइट है। अगला है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए हमको? हर किसी भी चीज के निर्माण के लिए ना एक कच्चा माल की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इस तरह से सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल की क्या जरूरत है? ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट,
ग्रेनाइट, लौह अयस्क, ठीक है। तो सीमेंट बनाने का प्रमुख कच्चा माल कौन है, हो जाएगा चूना पत्थर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि चूना पत्थर इसका सबसे पहला प्रमुख कच्चा माल है सीमेंट बनाने का। अगला जी, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। इस सवाल में बहुत कंफ्यूजन होगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा मैं बताता हूं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा, ठीक है ना, 1916। और आपको पता है 9 जनवरी जो है 1915 को गांधी जी है जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है ना। और उसी टाइम जो है अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसरे हिंद, ठीक है ना, कैसरे हिंद का अवार्ड दिया था, उपाधि दिया था गांधी जी को। और जब 1919 में जब क्या बोलते जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो गांधी जी ने यही उपाधि वापस कर दे, ले जाओ तुमको, तुम्हारा अवार्ड हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर को, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला था नाइट की उपाधि, ठीक है ना, नाइट, KNIGHT, नाइट की उपाधि मिला था, अंग्रेजों ने दिया था। वो भी जो है गांधी जी से प्रेरित होकर, और इस इतनी बड़ी जो हत्याकांड हुई थी 1919 को, जालियांवाला बाग, इस मतलब दर्दनाक हत्याकांड की वजह से क्या कर दिया इन्होंने भी अपना उपाधि क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1916 को, और 1915 में गांधी जी आए थे, ठीक है। तो 1916 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका जवाब मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, ठीक है ना। 1885 में मुंबई में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, यानी कि WMS, W फॉर व्योमेश, C फॉर चंद्र बनर्जी, WMS चंद्र बनर्जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कि कृषि के लिए उद्योग कौन सा नहीं है। सूती वस्त्र जो कृषि पे ही आधारित है, क्योंकि सूती वस्त्र कहाँ बनेगा, सूती जो है पेड़ पौधे से निकलता है, ठीक है ना। चीनी वगैरह तो गन्ना ही होता है, ये तो कृषि के अंतर्गत आता ही रहता है। जूट का भी खेती होता है। तो इन तीन जो है ना, ए और सी और डी, ये तीनों जो है कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट जो है ना कृषि पर आधारित नहीं, क्योंकि सीमेंट जो है चूना पत्थर से बनता है, ठीक है, चूना पत्थर से बनता है, चूना पत्थर कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जी, कागज का आविष्कार किस देश में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कागज आज हम बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं कागज, है ना। तो ये चीन में हुआ था, ठीक है ना। और मुद्रा बोल जाए, मुद्रा यानी कि पैसा का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में ही हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कागज बोले, मुद्रा बोले, इस चीन का ही इसका दिया, ठीक है। छापा खाना बोले, है ना, छापा खाना, ये भी जो है चीन में ही शुरू हुआ था बनने के लिए। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए यहाँ पे जो चारों का जो नाम दिया ना, चारों के बारे में बताने वाला हूँ, नोट कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है ना। देखो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा हम्फ्री डेवी, ठीक है ना, हम्फ्री डेवी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेफ्टी लैम्प। इसको नोट कर लेना, सेफ्टी लैम्प, ये तो स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा यहाँ पे क्रॉम्पटन दिख रहा, तो क्रॉम्पटन जो है ना स्पिनिंग म्यूल, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, स्पिनिंग स्पिनिंग म्यूल, सॉरी, स्पिनिंग मिल का स्थापना आविष्कार किया था क्रॉम्पटन ने। और जेम्स हारग्रीव के बारे में बहुत सा सवाल आता है, ठीक है ना। स्पेनिंग जेनी, इसको याद रखिएगा, स्पेनिंग जेनी, इसको लिख ही देते हैं, ठीक है, स्पिनिंग स्पिनिंग जेनी। ये सवाल बहुत बार पूछता है, स्पेनिंग जेनी, इसका आविष्कार जो था 1770 में, ये भी नोट कर लेना, 1770 में स्पिनी जेनी का आविष्कार हुआ था, जेम्स हारग्रीव ने किया था। और जॉन के जो देख रहे जॉन के, ये जो ना जॉन के जो देख रहे हैं, ये फ्लाइंग शटल, ये भी याद रखिए, फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग फ्लाइंग शटल, ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। तो ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको आप याद रखना। तो और इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम्फ्री डेवी जो है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। तो चलिए मैं इसका बता ही देता कब किया था, 1815 में किया था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, 1815 में सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। यानी कि जैसे जैसे जरूरत बढ़ता गया, वैज्ञानिक लोग जो है आविष्कार करते चले गए, ठीक है ना। तो अगला पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेम्स हरगिरी वाला और हम्फ्री डेवी, दोनों सवाल ज्यादा पूछता है। और ज्यादा करके ये भी पूछता है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो 1770 में, और सेफ्टी लैम्प का 1815 में, और इसके आविष्कारक का नाम भी याद कर लेना, ठीक है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन, बहुत इंपॉर्टेंट, मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल या मुसोलिनी। यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था, मेजनी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, ये सवाल तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, है ना। अब इसमें मैं एक आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, ठीक है ना, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जी, तो 13 अप्रैल 1919 में। आपको पता है जी, इसके हत्याकांड में जनरल डायर, है ना, जनरल जो डायर था, उन्होंने
गोली चलवा दिया था, ठीक है ना, गोली चला दिया था जनरल डायर ने। पूरे जितना भी जो जहाँ पे अमृतसर में जो भी जलियांवाला बाग था उसमें लोग बैठ के जो है सभा कर रहे थे, ठीक है ना। होमवर्क आपका ये है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर था गोली चलाया था, तो एक छोटा बच्चा था इस घटना को देख रहा था, छोटा बच्चा था। और उन्होंने फिर जो है 1940 में अमेरिका में जाकर इस जनरल डायर को जाके गोली मार दी, क्योंकि बच्चा में देखा था कि बाप रे हमारे इतने हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दिया। तो मतलब पूरा कसम खा लिया था, ये जो बच्चा था ना कसम खा लिया था कि जो है हम इसको मारेंगे तो मारेंगे, बदला पुराएंगे जनरल डायर को। अमेरिका गया और वहां देखा कि मतलब जनरल डायर किसी कारण मतलब बैठे हुए थे जो भी, वहां पे जाकर उनको शूट कर दिया। तो आपको बताने कि वो छोटा बच्चा जो था उसका नाम क्या था जी, ठीक है ना। और इसका कमेंट करके बताना, चाहे जहां से भी आप लोग खोजो आंसर, लेकिन मुझे कमेंट करके बताओ। फिलहाल क्वेश्चन तो खत्म हो गया, और आप लोग अभी तक जो है वीडियो को लाइक वाइक नहीं की तो लाइक कर दियो, ओके, शेयर कर देना जरूर से, और सब्सक्राइब अब तुम लोग कर लेना जो नहीं किए हो, और बेल आइकन दबा देना, इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। और पे क्लिक कर लेना, घंटा वगैरह दबा देना, पूरा घंटी घंटा बजा देना। और फिर क्या बोलते हैं उसको, अपने दोस्तों को शेयर करना, और ताकि आपको हमेशा मैसेज मिलते रहे। और हाँ, आप जो ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ ब्लॉग चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट देना है वेबसाइट पे, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन टेस्ट का, ठीक है ना, वहां पे जाके आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हो वेबसाइट पे, ठीक है ना। यूट्यूब के अलावा यानी कि गूगल पे जाके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप रखें, और नीचे कमेंट करके अपना होमवर्क का आंसर जरूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये पहला एपिसोड मजा आया तो बताओ, क्या मैं आपको दूसरा एपिसोड भी लाने की कोशिश करूँ इतिहास का, हिस्ट्री का। इस तरह से मैं आपको ज्योग्राफी, इतिहास, केमिस्ट्री, बायो सब मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।